हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें हम एनसीईआरटी के मैथ्स के 10th क्लास के क्वेश्चंस डे बाय डे अपलोड कर रहे हैं। कोशिश रहती है किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाए, तब हम उसके क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी की सीरीज़। किसकी सीरीज़? एनसीईआरटी की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी हमने चैप्टर उठाया है, चैप्टर नंबर 5th, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में स्टूडेंट क्वेश्चन तो कर जाता है, बट उसे डाउट रहता है। और यदि बच्चा वाकई में मैथमेटिक्स में अच्छा है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में स्कोर भी कर जाता है, लेकिन 12th करने के बावजूद भी उसका क्लियर नहीं होता। वो क्वेश्चन तो कर लेता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि उसने असल में किया क्या। तो इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में है क्या, आपको इस बारे में बताने का। जैसे कि हम जानते हैं, ये देखिए, यदि हमें चेक करना हो कि कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए मुझे चेक करना है, मैंने जाके एक बजे चेक कर लिया, 1 o'clock पे चेक कर लिया कि हाँ भाई मेरे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे दिखाई दिया कि हाँ कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं कैसे पता लगाऊंगी? उससे पहले का मुझे पता हो कि उससे पहले कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या उसके बाद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो वो पता लगाने के लिए मैं 12:30 बजे भी चेक करूंगी कि भाई 12:30 बजे वो लोग काम कर रहे थे। यदि काम कर रहे थे तो भाई पॉजिटिव माना जाएगा। फिर मैंने 1:30 बजे चेक किया कि काम कर रहे थे, कि हाँ भाई तब भी मुझे काम करते हुए वर्कर दिखे, तब मैं कहूँगी कि हाँ वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे। इसी तरीके से यदि कोई भी फंक्शन हमें चेक करना है, कोई भी फंक्शन हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए इस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम इस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा सा पहले चेक करेंगे कि ये काम यदि यहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो उससे थोड़ा पहले चेक किया या कुछ टाइम पहले चेक किया तब भी हो रहा था, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद चेक किया तब भी हो रहा था, तो मैं कहूँगी कि ये काम मेरा कंटिन्यूटी में हो रहा था। इसी तरीके से फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन कंटिन्यूस चेक करना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। और यदि फंक्शन कंटिन्यूस, राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट पे भी कंटिन्यूस है, तो मैं कह देती हूँ कि इस पॉइंट पे भी फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, तो मैं क्या करूँगी? 2 से थोड़ा सा कम पे चेक करूँगी, या कहूँ 2 माइनस h पे चेक करूँगी। 2 से थोड़ा ज़्यादा पे चेक करूँगी तो कहूँ 2 प्लस h पे चेक करूँगी। और ये था मेरा x इज इक्वल्स टू 2। यदि यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस है, इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ चेक करने को लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, इधर चेक करने को कहते हैं राइट हैंड लिमिट चेक करना। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट पे कंटिन्यूस है, राइट हैंड लिमिट पे कंटिन्यूस है, फंक्शन पे कंटिन्यूस है, तो फंक्शन हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन द गिवन इंटरवल इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द एंटायर रेंज, इन द एंटायर इंटरवल रेंज। मान लीजिए मेरे पास एक इंटरवल है और वो है 3 से 4 का। कितने का? 3 to 4। अब मुझे यदि मेरा फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है इस तरीके से, तो इसी तरीके से है, कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 4 तक, तो मैं कहूँगी कि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। और यदि इसमें कोई ब्रेक आ जाता है तो मैं कहूँगी, मान लीजिए इस तरीके से हो गया 3 से 4 के बीच में, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट, ये तो बात हुई बेसिकली समझने की कि
किस तरीके से होता है, उसे पहले चेक करते हैं, उसे बाद में चेक करते हैं। यदि हमें काम लगातार होता हुआ मिलता है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। और मैथमेटिकली कहें तो ग्राफ यदि कंटिन्यूस है विदाउट एनी ब्रेक इन द इंटायर इंटरवल रेंज तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल आप बेसिकली समझ सकते हैं, पहले चेक करो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा बाद में चेक करो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो पर्सन काम कर ही रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये होता है चेक करने का प्रोसीजर, या जब हमसे क्वेश्चन आएगा और बोला जाएगा चेक करो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तब हमें ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं? फंक्शन दे रखा है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, या कोई भी गिवन हो। अब हमें उसे एक्स इज इक्वल्स टू ए पर चेक करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एफ ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। कहने का सेंस उस x की प्लेस पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में x की वैल्यू a रख के देखी, या x की वैल्यू मान लीजिए 2 रख के देख ली, जो भी जिस पॉइंट पे भी हमें चेक करना हो उसकी वाकई में कोई वैल्यू आ भी रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो। तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं इस पॉइंट पे। यदि एग्जिस्ट कर रहा है फिर देखते हैं, यदि फंक्शन x टेंड्स टू a हो, यानी x को टेंड करे, फंक्शन a को टेंड करे, एग्जैक्ट a ना हो, यानी उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तब भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, इनफाइनाइट आ रही हो या नॉट डिफाइंड आ रही हो। दूसरी चीज़ हम ये चेक करते हैं, कहने का सेंस है कि एफ ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी के बारे में भी बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के भी बारे में बात कर रहे हैं। तो वो दोनों भी किसके बराबर होनी चाहिए? फंक्शन के बराबर, जब फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए लिखी गई हो। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड लिमिट जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसे और मैं बता दूँ। अब फंक्शन है मेरा एफ एक्स, तो क्या करते हैं हम, लिमिट लगा लेते हैं h टेंड्स टू 0। h क्या है? लगभग 0 के अप्रॉक्स। तो क्या किया, इस x से थोड़ा सा कम में, अब h नेग्लिजिबल है या कहो बहुत छोटा है, तो क्या हो गया, ये इसकी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, यही काम राइट हैंड लिमिट में करते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन था ना उसमें बहुत छोटी वैल्यू अप्रॉक्स 0 को जो टेंड करती है उसे इंक्रीज कर दिया। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो कहलाएगी राइट हैंड लिमिट, ये कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और खाली यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन में एक्स के प्लेस पे उसका पॉइंट रख दिया, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू भी आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आनी चाहिए। साथ साथ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बेसिकली हम क्वेश्चंस में यही करेंगे। यदि ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। चलिए ज़रा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में और देख लेते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, या कहें डिफरेंशिएशन हम क्या होता है। जनरली आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट में, ज़रा मैं साइड में लिख के बता देती हूँ, dx ओवर dt। ठीक है, टाइम के साथ साथ जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वही तो कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसका रेशियो। अब हम बात करते हैं यही काम, अब ये तो हमारा कहलाया वेलोसिटी। जनरली डिफरेंशिएशन में भी कुछ नहीं होता, वो भी रेशियो होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। जनरली आपने देखा होगा डी वाई ओवर डी एक्स को हम कहते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है, ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक रेशियो है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट
वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या मतलब है? यदि मैं कहूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यदि मैं ऐसा कहती हूँ तो मैं कहूँगी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो ये क्या है? एक रेशियो है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ खाली जो हम d ओवर dx के बारे में बात करते हैं, ये क्या है? ये मेरा एक ऑपरेटर है। ये क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। भाई y भी एक फंक्शन है और x भी एक फंक्शन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, भाई जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट। एक फंक्शन के चेंज होने पे दूसरा फंक्शन किस तरीके से और कितना चेंज हो रहा है उसको हम डिफरेंशिएशन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, आप उन्हें नोट करिएगा। और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नोट करने के बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।